नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्वसाहूळं नमिऊन जिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंदकुंद भगवान का ये नियम सार नाम का परमागम शास्त्र है। आगामी 8 दिनों में हम इस नियम सार ग्रंथ का खूब अच्छी तरह से आलोड़न करने का प्रयास करेंगे। आचार्य कुंदकुंद भगवान का ये जो नियम सार ग्रंथ है, ये अपने आप में कुछ अलौकिकताओं को लिए हुए है। एक बात मेरे समझ में आती नहीं है, अमृतचंद्र जैसे महाधुरंधर आचार्य, उन्होंने समय सार पर टीका लिखी, प्रवचन सार पर टीका लिखी, पंचास्तिकाय पर टीका लिखी, लेकिन ये नियम सार को क्यों छोड़ दिया? ये बात मेरे आप उत्तर दे सकते हैं, देते भी हैं सभी विद्वान। मैं भी कुछ कुछ सोचता हूँ, लेकिन कुछ अभी गले उतरती नहीं है बात। फिर भी हम विचार करते हैं कुछ। नियम सार पर अभी अपन वहाँ थे अहमदाबाद में चैतन्य धाम में, तो वहाँ अपन ने समय सार को अपना टारगेट बनाया था, लक्ष्य बनाया था, और समय सार की चर्चा खूब चली वहाँ पर। ऐसे ही ये वो 18 दिन का शिविर था, गाथाएं भी 415 थी। अब ये अपना 8 दिन का शिविर है, उसके हिसाब से ये नियम सार ग्रंथ 8 दिन को सूट करता है। विधान सुबह का विधान भी इसी पर हो रहा है। मतलब हम एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो नियम सार ग्रंथ है, इस पर अमृतचंद्राचार्य 5 आचार्यों की टीकाएं हमको मिल गई हैं। 5 आचार्यों की टीकाएं, समय सार की, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, तीनों ग्रंथों की अमृतचंद्राचार्य की टीका हमारे पास थी, जयसेन आचार्य की टीका हमारे पास थी। एक तीसरी टीका प्रभाचंद्राचार्य की भी हमको मिल गई है, समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिका। हले कन्नड़ में है वो, उस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से एक बालचंद मुनि नाम के मुनि हुए हैं, वो आचार्य, जैसे पद्म प्रबलधारी देव मुनि कहलाते हैं ना, आचार्य नहीं कहलाते हैं, ऐसे ही बालचंद भी मुनि नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सब 900-1000 साल के आसपास के आचार्य मुनि हैं। ये कोई अभी के नहीं हैं, 100-200 साल के या 500 साल के भी। मतलब सब अमृतचंद्राचार्य, लेकिन सबके शिरोमणि हैं। उसके बाद में प्रभाचंद्राचार्य ने टीका लिखी, उसके बाद में जयसेन ने टीका लिखी, उसके बाद में बालचंद मुनि ने टीका लिखी। एक और टीका हमको मिली है, 5वीं टीका, वो भी इन तीनों आचार्यों की। वो हैं आचार्य मल्ली सेन, जिन्होंने सज्जन चित्त वल्लभ की रचना करी है। सज्जन चित्त वल्लभ नाम का ग्रंथ है, अपने योगेश जी ने उसका काम किया था। तो वो मल्ली सेन का कहलाता है।
अब ये वही मल्लीसेन हैं या दूसरे मल्लीसेन हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मल्लीसेन नाम से ये टीका तमिल में टीका मिल रही है। तुम तमिल के हो कि कन्नड़ के हो? तमिल के हो तो आती है तुम्हारे को वहाँ की पुरानी ग्रंथम? अच्छा, तमिल आती है। तो ये जो पुरानी तमिल है उसको, उस लिपि का नाम है ग्रंथम। ग्रंथ लिपि भी बोलते हैं, ग्रंथम भी बोलते हैं। ऐसे ही ये जो कन्नड़ लिपि के ग्रंथ हैं दोनों, प्रभाचंद्राचार्य का और बालचंद्र मुनि का, ये हले कन्नड़, पुरानी कन्नड़ है, 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी। आज की कन्नड़ में और पुरानी कन्नड़ में फ़र्क है। तो जैसे ये तमिल में भी फ़र्क है, ऐसे कन्नड़ में भी फ़र्क है। लेकिन काम चल रहा है, उसके विद्वान अपने को मिल गए हैं। हम लोग साथ में, हम लोगों की बड़ी टीम है, 5-7 विद्वानों की टीम है और मिल कर के हम लोग काम कर रहे हैं। चलो उसका अभी समय नहीं है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि इस पर जो है सबने इन तीनों ग्रंथों पर टीका लिखी। 5 आचार्यों ने इन 3 ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी हैं। इसलिए इन 3 ग्रंथों का अलग से एक नाम प्रसिद्ध है अपना परंपरा में। उसका नाम है ग्रंथत्रयी, प्राभ्रत्रयी, पाहुड़त्रयी। मतलब इनके नाम ऐसे त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनकी टीकाएँ हैं। ये अपन तो पंच परमागम के नाम से जानते हैं, अपन नियम सार को भी उसमें जोड़ते हैं, अष्टपाहुड़ को भी जोड़ते हैं, तो अपन पंच परमागम कहते हैं। मतलब ये जो ग्रंथ ऐसे महान ग्रंथ हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज से हम ज़्यादा पुराने बात ना करें, 100 साल पुरानी बात कर लें, गुरुदेव श्री के पहले तक की बात करें, गुरुदेव श्री के उदय होने के बाद की बात नहीं। गुरुदेव श्री के उदय को अपन कह सकते हैं 100 वर्ष लगभग होने को आ रहे हैं। 45 साल, अभी 35 हुए ना उनको, गए 35 साल हुए हैं, 45 हो गए, 45 हो गए और 45 दिगंबर समाज में रहे तो 90 साल तो हो गए। तो 90 साल के पहले की बात करें तो ये समय सारादि ग्रंथों के नाम तो कुछ प्रसिद्ध थे, लेकिन कोई इनको खोल के देखने को तैयार नहीं था, कोई इसको पढ़ने को तैयार नहीं था। मेरे को तो ऐसा लगता है सारा विद्वत समाज, पुराना जितना विद्वत समाज था, वो सारा का सारा तत्वार सूत्र के पीछे पड़ा था। तत्वार सूत्र और उनकी टीकाएं, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये कोर्सों में चलते थे। लेकिन समय सार का तो कोई कोर्स में नाम नहीं, प्रवचन सार का कहीं कहीं नाम मिल जाता था, लेकिन समय सार का तो नाम नहीं मिलता था। जब समय सार के ये हाल थे तो नियम सार के क्या हाल होंगे, हम ये सोच सकते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री का ऐसा अभ्युदय हुआ कि उन्होंने 45 साल तक लगातार दोनों समय, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बुखार हो, स्वस्थ हो, नहीं स्वस्थ हो, माने 105 डिग्री में भी गुरुदेव ने व्याख्यान करने का उद्यम किया था। और ऐसी भीड़ नहीं होती थी उस समय, बहुत थोड़े लोग रहते थे। माने 365 दिन की मैं कह रहा हूँ, शिविर के समय तो हो जाते थे लोग, लेकिन बाकी के समयों में बहुत थोड़े लोग होते थे। लेकिन गुरुदेव उसी उत्साह के साथ में ये व्याख्यान करते थे। ये गुरुदेव की कला थी। उनको जो है पब्लिक से उत्साह नहीं मिलता था, उनको जो है वो कुंद से उत्साह मिलता था, उनको समय सार से उत्साह मिलता था। अभी भाई साहब ने जैसे 186 गाथा समय सार की ली, वो जो है ना, वो उत्साह जो है, ये बच्चों को देख करके, तुमने कहा ना बच्चों को देख करके सीनियरिटी आ रही थी, वो वाली बात नहीं है। इनको तुम अलग से अकेले में भी सुनोगे तो ऐसा ही मजा आता है इनका। मैं आपको कह रहा हूं, ये जो माल है, ये माल पर गुरुदेव ऐसे फिदा हुए। ये फिदा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। फिदा शब्द के प्रयोग आपको मालूम है कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री ऐसे फिदा हुए कि वो, उनको कुछ इसका पता नहीं था। और ये तो मैं 90 साल का इतिहास दिया ना, इसके पहले 13 साल पहले का और इतिहास है।
माने इसके पहले श्वेतांबर से दिगंबर में कन्वर्ट हुए, उसके 13 साल पहले से उनको ये समय सार मिल गया था। तो 100 साल तो हो गए, 103 साल हो गए। तो ये जो है 13 साल पहले से गुरुदेव को ये समय सार मिल गया था। और गुरुदेव इस पर कैसे फिदा थे मैं बताऊं आपको। ये श्वेतांबर में रहते हुए, वहाँ रहते हुए ऐसे फिदा थे कि सुबह का उनने अपना थोड़ा सा खाना पीना जो भी लेते थे, श्वेतांबरों में तो चल जाता है ना वैसा, तो चाय नाश्ता जो भी उनने लिया वो ले करके, चाय नाश्ता चलता है वहाँ सब चलता है, तो जो है वो जो लेकर के चले जाते थे। और ऐसा कहते हैं कि वो दूर जंगल में चले जाते थे, कभी पर्वतों की गुफाओं में बैठे मिलते थे, मतलब वो, और ये समय सार उनके हाथ में होता था। क्या अब धुन तो कैसी होगी, धुन आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं गुरुदेव श्री की। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, कहते क्या है, इतिहास है इसका बाकायदा, मैं तो भाषा बोल रहा हूं, 19 बार उन्होंने समय सार पर व्याख्यान किए। ये इनके 45 साल का इतिहास मैं बता रहा हूं, उसके पहले का नहीं है, उसके पहले का इतिहास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर होता था नहीं होता था मालूम नहीं। ये 19 बार प्रवचन किए और एक बार में लगभग उनको 2.25 से 2.5 साल लगता था। कितना? 2.25 से 2.5 साल उनका लगता था। और अब इसका कैलकुलेशन कर लो आप, 19 इंटू 2.25 या 2.5, कितने साल हो गए बताओ। 19 का 2.5 से 2.4 समथिंग से आप गुणा करेंगे, ये 45 साल का हिसाब निकल के आता है। मतलब समय सार पर तो ऐसे फिदा थे गुरुदेव कि उस पर तो उन्होंने एक दिन व्याख्यान नहीं छोड़ा। 2 टाइम का व्याख्यान होता था, उसमें एक टाइम का समय सार फिक्स था, सुबह होगा या दोपहर को होगा, शाम को व्याख्यान करते नहीं थे। रात्रि में गुरुदेव व्याख्यान करते नहीं थे, गुरुदेव चर्चा करते थे रात्रि के समय। क्या चर्चा होती थी आपको मालूम है? बोल, चर्चा ये होती थी कि सब लोग प्रश्न पूछते थे, गुरुदेव उत्तर देते थे। चिट्ठी भी दे सकते थे और वहाँ पर पूछ भी सकते थे। कॉमन दिनों में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए शिविर आदि में तो चिट्ठियों से ही काम होता था, लेकिन बाकी के दिनों में तो व्यक्तिगत ऐसी चर्चाएं होती थी। उसमें आप ये देखो, यदि आपको तो इसकी कुछ फिल्में भी बनी हैं, पुरानी हैं गुरुदेव श्री की फिल्में, आप यदि उसमें देखोगे तो ये जो चर्चा की फिल्म देखोगे ना, वो बिल्कुल अंधेरे में होती थी चर्चा, अंधेरे में। वो बाकायदा प्रश्न करने वाला वो टॉर्च लेकर के बैठता था और वो टॉर्च डाल करके वो प्रश्न पढ़ता था। मतलब इतना लाइट, एक लाइट भी नहीं जलता था कि जिसमें बस गुरुदेव बैठे हैं और सब लोग यहाँ पर, जो अपन ने स्वाध्याय भवन अभी आप लोग गए थे देख के आए हो, तो बस वहाँ पर जो जहाँ पर गुरुदेव का स्टैचू बना है ना, बस वही जगह थी गुरुदेव की बैठने की। बस वहाँ हम लोग तो साक्षात रहे हैं और दादा के साथ में हम लोग परमात्म वगैरह सब लोग साथ में जाते थे, तो हमको जो है 77 से 80 तक, 77 से 80 तक लगभग 3 साल तक बाकायदा हमको गुरुदेव का लाभ मिला, साक्षात हम लोगों ने देखा है। परमात्म जी का तो गुरुदेव नाम भी लेते थे कि दादा ने कैसे नाम रखे हैं, हुकुमचंद जी ने कैसे नाम रखे हैं बच्चों के। एक का नाम परमात्म प्रकाश है, एक का नाम अध्यात्म ऐसा बोलते थे गुरुदेव, अध्यात्म प्रकाश है। वो लड़कियों के नाम शुद्धात्म प्रभा है, अध्यात्म प्रभा है। दादा के इन नामों ने इतिहास बदल दिया है ये आपको जितने अध्यात्म नाम के मिलते हैं, परमात्म नाम के कम मिलते हैं, अध्यात्म नाम के मिलते हैं। ये सब जो है ये दादा की देन है और गुरुदेव श्री का आशीर्वाद है। लेकिन कितना आप चरणान योग की कितनी चुस्ती देखते हो, आप बोलो तो सही। शाम के समय व्याख्यान होता ही नहीं था। इसमें भी यदि कोई अपवाद हुआ है तो वो डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने किया। क्या अपवाद किया कि गुरुदेव जब शिविर लगते थे
तो शाम के समय तो सब लोग खाली रहते थे, गुरुदेव का व्याख्यान होना नहीं है, पौन घंटे की चर्चा होती थी, वो लगभग समझ लीजिए 7:30 से 8:15 बजे तक की चर्चा हो जाती थी। अब उसके बाद में क्या करें क्या करें क्या करें, तो डिमांड बहुत आती थी कि भैया प्रवचन रखा दो, इसमें विद्वान बहुत आए हैं, प्रवचन रखा दो, विद्वान आए हैं, प्रवचन रखा दो। तो ये बात गुरुदेव श्री के पास में गई और फिर गुरुदेव श्री से स्वीकृति ली गई। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब का प्रवचन होना है, करना है, तो चलो कोई बात नहीं है, 20 दिन की जो है अपन दे देते हैं। मतलब वो सिर्फ दादा के लिए खुलता था वो दरवाजा, और दादा के जाने के बाद में बंद हो जाता था। और कुछ विद्वान होंगे, मतलब वहाँ के जो स्थानीय विद्वान थे, रामजी भाई, खेमजी भाई, इनके लिए नहीं खुला, वो सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए खुला था कि भाई लोग जो हैं बहुत आतुरता से कह रहे हैं और डिमांड जाती थी गुरुदेव के पास में, जाती थी जब कोई बात, तो गुरुदेव उसका बहुत लॉजिकली उस पर विचार करते थे। ऐसा आग्रही चरित्र नहीं था गुरुदेव का, और गुरुदेव का चरित्र आग्रही नहीं था। उनको कोई सामान्य आदमी भी कुछ बोलता था, यदि कोई बात कहता था और उनको पटती थी, वो बात यदि उनको पट जाती थी, जम जाती थी, तो उसको स्वीकार करने में उनको 1 मिनट नहीं लगता था। ऐसी बहुत सारी परंपराएं, श्वेतांबरों से आए थे तो बहुत सारी परंपराएं चलती थी, वो गुरुदेव को बताई गई और गुरुदेव ने उसको पट 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 जल्दी जल्दी उनने स्वीकार किया। तो मैं आपको कह रहा हूं, समय सार एक टाइम का समय सार रुका नहीं, और दूसरे टाइम में ये दूसरे परमागम, बाकी के ग्रंथ तो जो कुछ नाम अपने को मिलते हैं, कोई 37 ग्रंथों पर गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं, ऐसे नाम मिलते हैं, लेकिन उनमें आद्योपांत नहीं है। कभी किसी पर कर दिया, कभी किसी पर कर दिया। तो वो कुछ ग्रंथ हैं जैसे भक्तामर स्तोत्र हैं, इष्टोपदेश हैं, समाधि तंत्र है और योग सार है, इनके कुछ ग्रंथों पर है, परमात्मा प्रकाश पर गुरुदेव के प्रवचन हैं। लेकिन आप ये देखो, ये भी ग्रंथ जो है ना, ये सब, ये जो पंच परमागम है कुंद कुंदाचार्य के, इन पंच परमागमों की छाया है इन सब में। परमात्मा प्रकाश क्या है, योग सार क्या है, समय सार के अलावा कुछ हो तो बता दो। परमात्मा प्रकाश, योग सार और समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ये ग्रंथ जो हैं, ये समय सार कुंद कुंद के पंच परमागमों की छाप है। अभी हमने एक रिसर्च की थी, मोक्ष पाहुड़ है, अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़। ये मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ आप हूबहू गाथाओं की गाथाएं आपको मिल जाएंगी समाधि तंत्र में। समाधि तंत्र भी नाम है उसका, समाधि शतक भी नाम है। हूबहू गाथाओं की गाथाएं, उसमें भी 106 गाथाएं हैं मूल में, और समाधि तंत्र में भी 106 श्लोक हैं। मतलब आगे पीछे हैं गाथाएं, लेकिन लगभग वो उस गाथाओं की संख्या मिल गई, मैच कर गई। हमको एक टीका, ये मोक्ष पाहुड़ की भी एक पुराने आचार्य की, कनक चंद्राचार्य नाम से आचार्य हुए हैं, उनकी एक टीका उसकी भी मिली है, मोक्ष पाहुड़ की अकेले, बाकी अष्टपाहुड़ के बाकी पाहुड़ों की नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मेरा भाव ये था आज के व्याख्यान के समय कि कुछ चर्चा हमको वो कुंद कुंदाचार्य की भी करना, पहला दिन है तो कुंद कुंदाचार्य की भी कुछ चर्चा करें, उनके पंच परमागमों की चर्चा भी करें, और कुछ बात पर जो है ऐसा विचार, ओवरलुक करना की बात है, ओवरलुक करनी। गहराई में तो अभी हमारे विपिन जी गए थे, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है ना उसका औरा है कुंद कुंदाचार्य का। देखो कुंद कुंदाचार्य की उम्र जो अपने पास में इतिहास में मिलती है, उम्र थी 96 एज। कुंद कुंदाचार्य की उम्र 96 की मिलती है, और उसमें उनका मुनि जीवन कितने साल का है मालूम? 85। 96 में 11 साल की उम्र में, 11 साल भी कहा जाता है, वो 10 प्लस है, 10 साल से ज़्यादा था।
उनका 11वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस दिन उनका दीक्षा का भाव हुआ है। कुंदकुंदाचार्य का जन्मदिन और उनका दीक्षा दिन एक ही तिथि है। और ऐसा कुंदकुंदाचार्य के साथ में नहीं है, 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों की तिथियां वही हैं जो जन्म कल्याणक की तिथि है, वही दीक्षा कल्याणक की तिथि है। एक तीर्थंकरों की परंपरा का पालन किया कुंदकुंदाचार्य ने। माने यहाँ पर उनको ये, सब लोगों को, उनके पिता को ये भाव था कि 10 साल हो गए हमारे कुंद की उम्र को, 10 साल हो गए हैं, इसका कोई बड़ा फंक्शन करो। ऐसी कथा जो है हमारे MB पाटिल हैं, एक बेलगांव के, हो गए हैं, शांत हो गए। अपने यहाँ दादा का जो तत्ववेत्ता जो छपी ना, उसका मूल जो आधार हैं वो MB पाटिल हैं। यशपाल जी ने तो काम संभाला था, वो बाद में उनसे उनके पास में ट्रांसफर हुआ था। पहला स्टार्टिंग तो MB पाटिल ने की थी। तो वो जो MB पाटिल थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया वहाँ पर। वो कुंद के जन्म स्थान में गए, वो कुंदाचार्य की तपोभूमि में गए, वो कुंदाचार्य की समाधि भूमि में गए और महीनों महीनों जाकर के रहे और रह करके उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च करके जो है एक कथा लिखी है उन्होंने आचार्य कुंद देव के ऊपर। और उसके अलावा जो इनके 3 स्थान हैं, इन 3 स्थानों पर भी उनकी छोटी छोटी बुकलेट हैं। 3 स्थान पता है आपको बच्चों? आचार्य कुंद के 3 स्थान, जैसे उनके प्राभ्रत्रयी और ग्रंथत्रयी थी ना, ऐसी उनकी स्थानत्रयी है। एक उनका जन्म स्थान है और एक उनका समाधि स्थान है और एक उनका तपोभूमि कहलाती है। तपोभूमि क्या है? उसका नाम है पोन्नूर। पोन्नूर का मतलब मालूम है? पोन्नूर का मतलब, पोन्नूर का मतलब है सोने का पहाड़। पोन्नूर शब्द स्वर्ण का सूचक है। और ये जो हमारा सोनगढ़ है ना, इसका पुराना नाम, इसको भी स्वर्णपुरी तो कहते ही थे। उनका गांव का नाम भी कुछ ऐसा ही था, स्वर्ण, ऐसा कुछ नाम है ना वहाँ सोनगढ़ का भी पुराना नाम। सोनगढ़ तो ये अभ्रंश हो गया, वो स्वर्ण से ही सोनगढ़ हुआ है। मतलब वो कुंद का भी तपोभूमि पोन्नूर है और कांजी स्वामी की भी तपोभूमि जो है वो भी पोन्नूर है। पोन्नूर है माने सोनगढ़ है। क्या बात है! ये उनकी तपोभूमि है। अब उनका जन्म स्थान बताओ, बोलो। कोंडकुंदपुर। मालूम है ये हमारे कुंदाचार्य, इन्होंने 3 स्टेट कवर किए भाई साहब। कितने? 3 स्टेट। ये जो जन्म स्थान है कोंडकुंदपुर, ये आंध्र प्रदेश का है। अब आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, मेरे को नहीं मालूम कहाँ चला गया। कौन से में उसमें गया, वो कौन सा स्टेशन है, गुंटक्कल कौन सा स्टेशन है, उसके पास, वहाँ से जाना पड़ता है। तो ये जो है कोंडकुंदपुर आंध्र प्रदेश का है। और ये जो तपोभूमि है पोन्नूर, ये कौन से प्रदेश में है? ये तमिलनाडु में है। और जो उनका समाधि स्थान है उसका क्या नाम है? कुंदाद्री। उसका नाम है कुंदाद्री। ये कुंद शब्द का भी अर्थ स्वर्ण होता है। अब कुंदाद्री का भी मतलब वही हुआ। अब कुंदाद्री कहो, पोन्नूर कहो, सोनगढ़ कहो। सोनगढ़ मतलब वहां पर भी गढ़ जैसा था। सोनगढ़ में भी गढ़ जैसा था, वहां पर भी कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ है पूरा। अब हम लोगों ने वहां पर घर ले लिया ना, तो खूब घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। अब तुम लोग तो सिर्फ वहीं मंदिर से वहाँ, मंदिर से वहाँ। हम तो पूरा शमशान घाट में घंटों बैठ करके आता हूँ मैं। अरे क्या जोरदार शमशान घाट है सोनगढ़ का! अरे तुम हंस रहे हो? अरे बहुत जोरदार। जैसे वहाँ का प्रसिद्ध है ना जामनगर का और राजकोट का, बिल्कुल उसी शैली का बनाया है सोनगढ़ का। और ये पूरा अनंत भाई परिवार ने, अपने निमिष भाई परिवार ने पूरा उसको कांजी स्वामी के बोलों से, बैंसरी के बोलों से भर दिया है। और ऐसा सुंदर उसको सजाया है, आप बैठ करके ध्यान करोगे तो अच्छा लगेगा। शमशान घाट
अच्छा बढ़िया, नदी के किनारे है, ज़्यादा गर्मी अरमी लगे तो चले जाना नदी बाजू में। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सुनना, मैं आपको किस बात से जोड़ रहा हूं, ये जो समाधि स्थान है, ये समाधि का स्थान है, और ये जो नियम सार है 5 परमागम में, ये भी समाधि की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। जैसे दादा ने अपने अंतिम समय में सहजता लिख रहे हैं, वो क्रम निमित्त पर्याय लिख रहे हैं, वो रोला शतक लिख रहे हैं, और वो बताओ ये रचनाएं लिखी ना उन्होंने अंत में, वो क्या रचनाएं कैसी हैं। एक घटना देता हूं मैं जरा सी। दादा ने जब क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिखी थी तो मैं सामने था, और रोज हम लोग जो हैं उस पर खूब चर्चा करते थे, और दादा एक एक पन्ना मेरे से पढ़वाते थे। क्रमबद्ध पर्याय की बात कह रहा हूँ। तो वो क्रमबद्ध पर्याय के जो है, ये तो पुरानी कहानी है। अभी जब मैं आया था पीछे, जब दादा थे, तो उस समय दादा ने मेरे को वो क्रम नियमित पर्याय भी पढ़ने को बोला। जा सुना दादा, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ की तुम बातें उठाओ, उसके पहले वो किताब पकड़ा देते थे, ले हमको सुना, ताकि तुम जो है ना यहाँ वहाँ की बात की झगड़े में पड़ो ही नहीं। यहाँ वहाँ की बातें होती होंगी तो थोड़ी परमात्मा के साथ होती होंगी तो होती होंगी, वो बोले मेरे साथ में भी नहीं होती थी। तो वो जो है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उस समय मैंने क्रमबद्ध पर्याय जो पुस्तक लिखी दादा ने, उस पुस्तक का एक पन्ने का एक प्रश्न बना करके मैं ले गया दादा के पास में कि दादा ये इसमें जो आपने लिखा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको समझा दो। बोले राकेश अभी मेरा माथा खराब मत कर। मैंने दादा आपकी किताब है, आपकी किताब है, आपने लिखा है, और आपने कितना जिद्द से लिखा है, कितना उस पर वो करके चिंतन मनन करके लिखा है। अब आप मेरे को नहीं दोगे जवाब तो कौन देगा? तो वो बोले नहीं मेरे को नहीं देना, मेरे को विचार ही नहीं करना। उन्होंने मेरा प्रश्न सुना नहीं, तो ये सुना। ये सहजता सुना मेरे को। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नियम सार है, ये जो समय सार है, ये कुंद कुंद के जवानी के ग्रंथ हैं। प्रवचन सार ये उनकी जवानी के ग्रंथ हैं, युवावस्था के ग्रंथ हैं। लेकिन ये नियम सार इनके जीवन का निचोड़ है। और वो ये कहते हैं कि मैं ये ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं बनाता, फिर किसके लिए बनाता हूं? नियभावना निमित्तम। क्या भाषा है? नियभावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम सुदम। क्या बोल रहे हैं? मये कदम, मैंने बनाया है नियभावना निमित्तम, अपनी भावना की पुष्टि के लिए। क्या बनाया हूं? नियम सार नाम सुदम, ये नियम सार नाम का श्रुत बनाया है। और अंत में क्या है दूसरी लाइन में? देखो, ओ हो नच्चा जिनोवदेशम पुव्वा पर दोष विमुक्कम। ये जो नियम सार नाम का जो श्रुत है, ये पूर्वा पर दोष से रहित है। और ये जिनोवदेशम, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। नच्चा, नच्चा माने क्या होता है? बोलो, अभी तुम्हारे यहां प्राकृत का शिविर लगा था। नच्चा, नच्चा माने नाच कर, नाच कर, नाच कर नहीं है नच्चा का अर्थ। नच्चा का अर्थ है ज्ञात्वा, नच्चा ज्ञात्वा जिनोवदेशम। ये इसको जिनेंद्र भगवान का उपदेश जानकर, देखो मैंने आज दोपहर में भी आपको एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि नियम सार कुंद कुंद भगवान ने लिखा है। इसके पीछे कुंद कुंद कह रहे हैं ये केवली सुध केवली भणितम,
ये केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कथित है। समय सार के लिए वो कह रहे हैं कि शुद्ध केवली भणिदम, समय सार के लिए तो शुद्ध केवली भणिदम कह रहे हैं, नियम सार के लिए कह रहे हैं केवली शुद्ध केवली भणिदम। कुंद कुंद भगवान कोई बात लिख रहे हैं वो वही नहीं है, ये नहीं, वो तो जो है वो ऐसे ही उस समय उनके मन में आया तो उनने केवली भी जोड़ दिया, वहाँ तो वहाँ श्रुत केवली अकेला लिख दिया। मेरे को लग रहा है ये लौट के आए होंगे तो केवली भगवान से भी ओके करा लिया, श्रुत केवलियों से तो यहीं सुन लिया था, और केवली भगवान से ओके करा करके आए और उनने कहा श्रुत केवली किसको कहते हैं कुंद कुंदाचार्य मालूम आपको? श्रुत केवली किसको कहते हैं? मेरी रिसर्च कह रही है, श्रुत केवली कहते हैं भद्रबाहु स्वामी को। उन्होंने बोध पाहुड़ में नाम लिया है भद्रबाहु का, बोध पाहुड़ की अंतिम 2 गाथाओं में उनने नाम लिया है भद्रबाहु का। ये भद्रबाहु मेरे गमक गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूं। 2 बार लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं मैं भद्रबाहु का शिष्य शिष्येण या भद्रबाहुस्स, और दूसरी बार लिख रहे हैं गमय गुरु भद्रबाहु जयवंत वर्तो, ऐसा शब्द है, जयऊ भद्रबाहु गमय गुरु। मतलब वो भद्रबाहु को इसलिए उन्होंने अनेक जगह पर इस बात के संकेत दिए, यहां पर तो नाम लेकर के संकेत दिया। वो भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, तो वो श्रुत केवली को लेकर के उन्होंने कई जगह गाथाएं लिखी हैं ऐसी। 9वीं 10वीं गाथा समय सारकी में तो श्रुत केवली की उन्होंने निश्चय व्यवहार से व्याख्या कर दी कि निश्चय से श्रुत केवली कौन है, व्यवहार से श्रुत केवली कौन है, ऐसी व्याख्या वो 9वीं 10वीं गाथा में कर रहे हैं। प्रवचन सार में 33 नंबर की गाथा में श्रुत केवली शब्द आया है, श्रुत केवली की व्याख्या करी है कि श्रुत केवली में और केवली में कोई अंतर नहीं है। तो ये कुंद कुंदाचार्य जो हैं ये 96 वर्ष के रहे हैं, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, 44 वर्ष की उम्र में कहते हैं उनको आचार्य पद मिला, और उस आचार्य पद में भी 52 साल तक रहे, 52 ईयर्स, 52 साल तक रहे। मतलब क्या, मेरे को तो कभी कभी इतना भाव आता है बड़ा बहुत उसका। पहली बार मैं जब वहाँ गया था पोन्नूर, विपिन जी, पहली बार मैं वहाँ गया था पोन्नूर में, तो वहाँ पर सड़कों पे चलता था ना, या पहाड़ पे ऊपर चढ़ता था, तो मेरे को ऐसा संकोच होता था, अरे यार इन्हीं कदमों, इन्हीं सीढ़ियों से, इन्हीं रास्तों पर वो कुंद कुंदाचार्य भी चलते होंगे और मैं उस पर चल रहा हूँ, पाप तो नहीं लग रहा होगा मेरे को, ऐसा मेरे मन में आता था वो मतलब वो पोन्नूर की भूमि ऐसा लगता है इसकी धूल उठा उठा करके सर पे रखो और नहाओ मत 4 दिन तक क्या बात है। ये कुंद कुंदाचार्य वो जगह पर रहे, और ऐसा उन्होंने कथा में तो यहां तक लिखा है, समय हो गया क्या? कुंद कुंदाचार्य ने यहां तक लिखा है, वो एमबी पाटिल ने यहां तक लिखा कि कुंद कुंदाचार्य जो वहां विदेश क्षेत्र गए थे, ये कोई देव नहीं ले गया उनको, कोई देव नहीं ले गया उनका, कोई पुराना देव, ऐसी भी कथा मिलती है। उन्होंने तो ये लिखा कि ये कुंद कुंदाचार्य को स्वयं चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, और इसके संकेत मिलते हैं कई शिलालेखों वगैरह में। वंद्यो विभुर चारणाभा, ऐसे चारण रिद्धिधारी के उनके बड़े संकेत मिलते हैं कुंद कुंदाचार्य के। तो वो कुंद कुंदाचार्य को चारण रिद्धि हुई थी, ये कह रही है, ये बात कह रही है, चारण रिद्धि प्राप्त हुई थी कि इनने इसका कुछ सदुपयोग किया है। और कौन सी बात के लिए सदुपयोग किया होगा? तो इसके अलावा और कौन सी बात हो सकती थी? तो हुआ ऐसी घटना, उन्होंने ऐसी बताई है, मैं घटना बता करके अपनी बात पूरी करता हूं कि वहां पर क्या हुआ, एक चातुर्मास किया पोन्नूर में कुंद कुंदाचार्य ने, और वो चातुर्मास में उनको जो है ऐसा मन हुआ था
कि कुल मिलाकर के 4 महीने में 4 बार आहार को उठे होंगे। क्या बोला? 4 बार आहार को उठे मतलब क्या हुआ? लगभग 1 महीने में 1 बार आहार के लिए उठे कुंदकुंदाचार्य। अंत में तो वो महीने भर उठे नहीं और वो जो है तपस्या ही करते रहे, चातुर्मास पूरा हो गया। उसके बाद में वो अपने गुफा से बाहर आए। ये गुफा कहाँ है मालूम? वहाँ पर पोन्नूर में। पोन्नूर में ऊपर पहाड़ पे जाओ तो जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर के जस्ट पीछे एक छोटी सी गुफा है। मैं जब गया था ना तो उसमें बैठ के देखा था मैंने। ऐसी ऐसी बिल्कुल छोटी सी एक आदमी को जगह है, बस उतनी जगह में आप बैठ सकते हो। तो बोले कुंदकुंदाचार्य वहां से उठे नहीं। वहां का जो राजा था, क्या नाम उसमें आता है? सूरसेन नाम का राजा था। क्या नाम का राजा? तो वो राजा 4 बार आया होगा उनके दर्शन करने के लिए, और कुंदकुंदाचार्य वहां गुफा में बैठे हैं, तो उनके दर्शन हुए ही नहीं उसको। वो लौट के चला गया 4 बार राजा। अब जब अंत में वो उठे और उसको पता चला कि अब चातुर्मास पूरा हो गया है, आचार्य महाराज बाहर आ गए हैं, गुफा के बाहर आ गए हैं, तो वो दौड़ करके आया है और पूरे दल बल के साथ में उसके राजकुमार थे, 2 राजकुमार थे, उनको साथ में लेकर के आया। दल बल के साथ में आया और वो झट से ऊपर चढ़ गया, झट से ऊपर को चढ़ गया। और वहां चढ़ने के बाद में वहां कुंदकुंदाचार्य को देखा। बहुत दिन से उसकी आंखें तरस रही थी, दर्शन नहीं हो रहे थे। तो वो देख करके उसका ऐसा मन हुआ कि अब इनको छोड़ के जाने ही नहीं है। तो क्या उपाय है बताओ? उपाय ये समझ में आया कि अपन ने भी दीक्षा ले लेने का। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, उतनी देर में दीक्षा ले ली। और ये राजकुमार वगैरह कुछ व्यवस्थाएं बना रहे थे। तो वो जो है जब लौट ऊपर चढ़ कर के गए और उनका नजर गई कि भैया कहाँ है पापा जी? पापा जी मतलब जो भी कहते होंगे, महाराज महाराज कहाँ हैं? तो बोले महाराज तो कहीं दिख नहीं रहे। तो जब वो दिख नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि अरे यार क्या हुआ? तो अरे वो तो है, तुमको दिख नहीं रहे। वो नग्न दिगंबर साधु बन करके बैठे थे और राजकुमार पहचाने नहीं। बोले ये क्या हुआ इतनी देर में? तो एकदम आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने स्वीकार किया, बैठ गए। देख करके जब है उनका उपदेश होने लगा। वो कह रहे हैं कि इतने में, सुनना, इतने में दूर आकाश से ऐसा कोई इंद्रधनुष आता हुआ दिखाई दिया। इंद्रधनुष आता हुआ दिखाई दिया। वो इंद्रधनुष ज्यों-ज्यों निकट आ रहा था उसकी कुछ आकृति क्लियर हो रही थी। और वो आकृति क्लियर होते 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 ये समझ में आया कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां से आकाश मार्ग से चल करके आ रहे। वो आए और उन्होंने कुंदकुंदाचार्य की, ऐसा नियम है मुनियों की चर्या का, समाचारी बोलते हैं इसको। इसका नियम है कि कोई बाहर से कोई मुनि आता है और पुराने कोई मुनि हैं तो वो उनकी परिक्रमा देख करके बैठते हैं। ऐसा कुछ शास्त्र मूलाचार वगैरह ग्रंथों का नियम है। तो उन्होंने उनकी परिक्रमा दी। चारणधारी मुनिराजों ने कुंदकुंदाचार्य की परिक्रमा करी और परिक्रमा दे करके वो बैठ गए उनके पास में। उनने थोड़ा सा, एक समाचारी लेने की पद्धति होती है मुनियों की, जैसे अपन सुख दुख के हालचाल पूछते हैं ना, तो ऐसे उनने एक दूसरे के वो पूछे। तो बोले, उनने पूछा, कुंदकुंदाचार्य ने पूछा कैसे आना हुआ? अरे बोले महाराज तुम्हारी चर्चा तो वहां सीमंदर भगवान के समो शरण में हो रही थी। और समो शरण में हो रही थी। बोले ऐसा कौन आचार्य है, ऐसी विशुद्धि वाला, चारण रिद्धि की जिसको प्राप्ति हुई हो, ऐसा कौन है? तो बोले वो हर क्षेत्र में एक कुंद नाम के मुनि हैं और उनको चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो ये चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आकर के जब इनसे कहा, तो बोले सीमंदर भगवान के पास से आ रहे हैं। अब इनकी बात कुछ ऐसी हुई नहीं। तो उनने बोला कि कैसे आना हो गया आपको? और बोले साहब हमारा मिलना हो गया, अपन पुराने मित्र हैं, तो मिलने का भाव आ गया। तो हमने बोला, कुंदकुंदाचार्य ने याद दिलाई, ओ भगवान ने याद दिलाई, याद आई मतलब उनके सामने, और हम आ गए। अब यहाँ आने के बाद में कुंदकुंदाचार्य मालूम क्या बोले? कुंदकुंदाचार्य बोले यार याद तो मेरे को भी बहुत आ रही है। किसकी?
केवली भगवान की। सिमंदर भगवान तो विद्यमान तीर्थंकर है ना, तो बोले मेरे को उनकी भी याद मेरे को भी बहुत आ रही है अब, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जाऊं, तुम लोग मेरे को ले चलते हो क्या? अरे बोले हमारी क्या जरूरत है, तुमको तो खुद चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई है, तुम हमारे साथ में खुद चल सकते हो। बजाओ तालियां। चलो। अरे क्या हुआ, अब सारी सभा हजारों लोग बैठे हैं और ये कुंकुंदाचार्य तैयार हो गए सिमंदर विदेह क्षेत्र जाने के लिए, और वो 2 मुनिराज आए थे, अब ये जाने को तैयार हो गए 3। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, बोले कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ करके, 4 महीने में जैसे तैसे तो तुम्हारी सूरत दिखी है और तुम अभी तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए। बोले नहीं मैं जाके आता हूँ, मैं जाके आता हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो बोले कितने दिन का समय माने? बोले 8 दिन में आ जाऊँगा। ऐसा जो 8 दिन की कथा आती भी है कथा में कि 8 दिन कुंकुंदाचार्य वहाँ रहे थे। तो कुंकुंदाचार्य जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने उनके पाँव पकड़ लिए और हमने उनको कहा हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो कुंकुंदाचार्य ने हमको एक प्रलोभन दिया था, ये मेरी बनाई हुई कहानी है। तो उनने ये प्रलोभन दिया था कि हम जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे। तो जब उनने ये प्रलोभन दिया तो हम भी मान गए, हम तो वैसे ही बदमाश पुराने तो हमने कहा कि चलो, कुंकुंदाचार्य विश्वास दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगे, तो हम मान गए। अब बताओ मुझे, कुंकुंदाचार्य वापस तो आ गए 8 दिन के बाद, फिर हमारे लिए गिफ्ट लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे। क्या लाए थे? हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को। आगे बोलो, मेरे को याद नहीं रहता। ए भव्यों संभाल के। तो ये कह रहे हैं ये गिफ्ट लाए थे। सुनना, ये गिफ्ट शब्द का अर्थ बता सकते हो क्या होता है प्राकृत में? गिफ्ट शब्द का अर्थ होता है पाहुड़। तो ये कुंकुंदाचार्य समय पाहुड़ की गिफ्ट लाए, पवयण पाहुड़ की गिफ्ट लाए, नियम पाहुड़ की गिफ्ट लाए, पंचत्थिकाय पाहुड़ की गिफ्ट लाए, अष्ट पाहुड़ के 8 पाहुड़ों की, दर्शन पाहुड़ की, श्रुत पाहुड़ की, चारित्र पाहुड़ की, बोध पाहुड़ की, भाव पाहुड़ की, मोक्ष पाहुड़ की, लिंग पाहुड़ की, शील पाहुड़ की, इस सब की गिफ्ट लाए। और हम प्रसन्न हो गए। गिफ्ट देख करके कौन प्रसन्न नहीं होता है? तो ये कुंकुंदाचार्य की एक गिफ्टें हैं हमारे को, जो हमारे आत्म कल्याण में सर्वोपरि निमित्त भूत हैं। इसलिए यदि इनका हम स्वाध्याय करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे, नियम सार जो उन्होंने अपनी भावना के लिए बनाया है, ये अपनी भावना को हमको अपनी भावना बनाना है। उन्होंने अपनी भावना से बनाया है, अब इस नियम सार को हमको अपनी भावना बनाना है। यदि इस भावना से हम इसका स्वाध्याय करेंगे तो इसका बहुत बहुत आनंद हमको प्राप्त होगा। इतना कह करके अपनी बात को पूरा करता हूँ।